नेता प्रमोद कृष्णम ने अरविंद केजरीवाल के नोट पर गणेश लक्ष्मी का फोटो लगाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि नोटों पर भारत माता और कल्कि भगवान का फोटो भी लगाना चाहिए। वहीं उन्होंने गुजरात हादसे के लिए सरकार को कसूरवार ठहराते हुए जेल में डालने की बात कही। बता दें कि संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नोट पर गणेश लक्ष्मी के फोटो पर आपत्ति पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क में कभी कभी बाबर की आत्मा आ जाती है, इसलिए वहां ऐसे बयान देते हैं। संभल जिले के एनचौड़ा कम्बोह में चल रहे कल्कि धाम महोत्सव में उन्होंने कहा कि नोट का कोई धर्म नहीं होता है, धन सभी को चाहिए, धन बिना कुछ भी नहीं होता। अरविंद केजरीवाल के नोट पर लक्ष्मी गणेश के फोटो के समर्थन में कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश का फोटो होना चाहिए, इसका वहां समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान कल्कि और भारत माता का भी फोटो होना चाहिए। डॉक्टर बर्क साहब के अंदर ना बाबर की आत्मा आ जाती है, कभी कभी बाबर की रूह घूमती है उनमें। अरे नोट तो हिंदू मुसलमान सबका है, और लक्ष्मी और गणेश जो हैं वो कोई हिंदू देवी देवता थोड़ी हैं। मुसलमान को भी धन चाहिए, क्रिश्चियन को भी धन चाहिए, हिंदुओं को भी धन चाहिए। धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, धन के बिना यज्ञ नहीं होता, धन के बिना व्रत नहीं रखा जाता, धन के बिना ईद नहीं हो सकती, धन के बिना रोज़ा नहीं रखा जा सकता, धन के बिना मंदिर नहीं बन सकता, धन के बिना मस्जिद नहीं बन सकती। लक्ष्मी तो सबकी है। इंडोनेशिया में 90% लोग मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया इज ए मुस्लिम कंट्री। अगर धर्म का मसला होता लक्ष्मी पे, तो इंडोनेशिया में वहाँ के उस पर श्री गणेश और लक्ष्मी क्यों होते? तो लक्ष्मी का होना धर्म का मसला नहीं है, अर्थव्यवस्था का मसला है, आस्था का मसला नहीं है। तो इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि नोट पर लक्ष्मी गणेश के साथ साथ कल्कि भगवान का चित्र भी होना चाहिए। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की इस मांग का समर्थन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान कल्कि का चित्र भी बनाए और भारत माता का चित्र भी बनाए। ये देश भारत है। अरविंद केजरीवाल की मांग बिल्कुल ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आचार्य जी, एक दूसरा सवाल यही कि गुजरात के क्या मुख्य गुनाहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है गुजरात में? गुजरात के मुख्यमंत्री को जेल भेजना चाहिए। गुजरात की सरकार का गुनाह है ये। और जिस तरह से, जिस बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री जी वहाँ भाषण दे रहे हैं, हैट टोप लगा लगा के सैकड़ों लोग मर गए। यही प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। जब बंगाल का चुनाव हुआ था, बंगाल में हादसा हुआ था, तो इन्होंने ये कहा था कि जिस राज्य में ये हादसा हुआ इसका मतलब है भगवान नाराज हो गया है। बंगाल में जो सरकार है उससे भगवान की सरकार है। प्रधानमंत्री जी को ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को गुजरात में उन लोगों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। गुजरात में मोरबी की जो घटना है ये सरकार का फेलियर है, ये भ्रष्टाचार है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गुजरात चुनाव से पहले कॉमन सिविल कोड कमेटी बनाई गई थी, तो क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमेटी बनाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झूठ की बेताज बादशाह है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कॉमन सिविल कोड अगर लाना है तो ये राज्यों में ला करके इस तरह का राजनीतिकरण और राजनीतिक फ़ायदा लेने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर कॉमन सिविल कोड लाना है, देश में जो पैदा हुआ है वो हर हिंदुस्तानी समान अधिकार और समान कर्तव्य की बात हम करते हैं, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर लाएं, पार्लियामेंट में बिल लाएं। लेकिन इन्हें कॉमन सिविल कोड लाना नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉमन सिविल कोड ले आएंगे तो आरक्षण का क्या होगा? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। तो अगर हम समान हैं, कॉमन सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता। तो यदि हम समान नागरिक संहिता का बिल लाना चाहते हैं, मैं तो स्वागत करूंगा। मैं तो मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, तमाम भाजपा के नेताओं से, कि रोज़ टेलीविज़न पे बैठ के इसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश ना करें। अगर कॉमन सिविल कोड लाना है तो पार्लियामेंट में बिल लाएं, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन पहले बताएं कि आरक्षण का क्या करेंगे? जातियों के नाम पर जो आरक्षण हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे? क्लैरिटी तो लाएं। तो विपक्ष को शगुफा कहता है, क्या वाकई शगुफा है ये, या कॉमन सिविल कोड लागू होगा? देखिए, कॉमन सिविल कोड लागू करना बीजेपी नहीं चाहती, मैं ये कहना चाहता हूँ।
बीजेपी नहीं चाहती है कि देश में सब लोग एक जैसे हो जाएं। बीजेपी ये कह के इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इन्होंने जो वादे किए थे 14 में वो पूरे नहीं किए, जो 19 में किए वो पूरे नहीं किए। मुझे बताओ स्मार्ट सिटी कितने बने, मुझे बताओ बुलेट ट्रेन कब आई, मुझे बताओ समंदर पे जहाज़ कहाँ उतर रहे, मुझे बताओ ये 10-15 लाख रुपया काला धन, मुझे बताओ ना। आतंकवाद कश्मीर का रुका, माओवाद नक्सलवाद से देश को मुक्ति मिली, नहीं मिली। तो सवाल इस बात का है कि कॉमन सिविल कोड लाने का हम समर्थन करेंगे, लाएं तो लेकिन कायदे से लाएं, देश को गुमराह ना करें, देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। देश की जनता करवट ले रही है और मुझे लगता है कि 2024 में बीजेपी का जाना सुनिश्चित है। संभल से फजल अहमद के साथ सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।